नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में टीचर की वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, 3 नई शिक्षक भर्तियां आ चुकी हैं जिनके आवेदन अब शुरू हो रहे हैं और मार्च महीने में आप इनके आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्तियों के लिए दोस्तों नए नियम भी कुछ लागू किए जा रहे हैं। तो आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, अगर आप अध्यापक की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि छोटी से बड़ी कोई भी भर्ती आती है उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले देते हैं। तो कौन कौन सी 3 बड़ी भर्तियां हैं, कौन कौन से राज्यों में आई हुई है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। लास्ट तक वीडियो को आप देखते रहिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, शिक्षक भर्ती में अब न्यूनतम 50% अंक लाना जो है जरूरी भी किया गया है। शिक्षा विभाग में नौकरी की भरमार, हाथ से ना जाने दें बेहतरीन मौका। 11,000 पदों पर होगी भर्ती। पहली भर्ती 11,000 पदों पर निकाली गई, जबकि दूसरी भर्ती 33,000 पदों पे, और जो तीसरी भर्ती होगी उसमें आपको 52,000 पद मिलेंगे, जिसमें बीएड डीएलएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बीएड वालों को स्पेशल मौका भी दिया जाएगा। शिक्षा विभाग में नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन मौका है। सरकार ने शिक्षा विभाग में 11,062 पदों को भरने के लिए नया वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसमें आपको टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के पद मिलेंगे। सरकार की तरफ से इस भर्ती में 26 फरवरी से आवेदन शुरू करवा दिए गए हैं और आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास दोस्तों, आपके पास बीएड की डिग्री होना जरूरी है, और टीजीटी पीजीटी के लिए आपके पास सीटेट की आवश्यकता नहीं है, यानी आपके पास सीटेट हो या ना हो, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को नोट कर लें। पहली भर्ती के लिए SCHOOLEDUTELANGANA.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 4 मार्च से 2 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन चलेंगे, यानी दोस्तों 4 मार्च से इस भर्ती में आवेदन शुरू हो जाएंगे, जो कि 2 अप्रैल तक चलेंगे। तो आप 4 मार्च के बाद कभी भी 2 अप्रैल से पहले पहले इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए शुल्क के तौर पर 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यानी इसका जो आवेदन शुल्क है वो 1,000 रुपये रखा गया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। वहीं आपकी आयु सीमा जो है दोस्तों, न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु जो है 40 साल रखी गई है। शिक्षक भर्ती की अगर एग्जाम की बात करें तो उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। यह भर्ती परीक्षा जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से अलग अलग जिलों में आयोजित की जाएगी, और इसमें जो इंटरव्यू बेस है वो नहीं रखा गया, यानी आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। तो इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको जो पहली भर्ती मिल रही है 11,062 पदों की, वो तेलंगाना राज्य में मिल रही है। दोस्तों, तेलंगाना राज्य में ये भर्ती आई हुई है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको एक बार फिर से मैं वेबसाइट बता देता हूँ, आप इसकी वेबसाइट को नोट कर लें। www.SCHOOLEDU.telangana.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। दूसरी जो दोस्तों भर्ती निकली है वो केंद्रीय विद्यालय के अंदर निकली है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से बेहद ही बड़ा सुनहरा मौका दिया गया अभ्यर्थियों को, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और इस वैकेंसी के लिए आपको जो है संस्कृत, हिंदी समेत तमाम तरीके के जो पद है वो यहाँ पर मिलेंगे। और इस वैकेंसी के लिए चाहे भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हो, आप जो है आवेदन कर सकेंगे। आपको किसी भी प्रकार की आवेदन करने में कोई भी परेशानी का जो सामना है वो नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी सरकार की तरफ से शुरू किए जा चुके हैं। तो केवीएस रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीडीएफ प्रारूप में। 13 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक इसमें आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, यानी 1 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी के लिए दोस्तों आपको संस्कृत, इसके साथ ही हिंदी, इंग्लिश और इसके साथ ही कंप्यूटर साइंस के आपको पद मिलेंगे। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के साथ ही योगा शिक्षक के पद भी आपको इस भर्ती में मिल रहे हैं। जो भी उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें पूरी तैयारी के साथ आप चाहें तो केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के सभी पदों को अगर हम जानें तो इस भर्ती का आयोजन प्राथमिक शिक्षक, विशेष शिक्षक, महिला नर्स, डॉक्टर, योगा शिक्षक, खेलकूद
कोच टीजीटी व पीजीटी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, काउंसलर, कंप्यूटर अनुदेशक, आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक, इन आदि के रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। सभी उम्मीदवार जो किसी भी रिक्त पद को प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी करेंगे, ऐसे उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल निर्धारित की गई है और अधिकतम आयु जो है वो 37 साल रखी गई है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपको जो है फॉर्म भर के जमा करवाना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी के लिए जो आवेदन फॉर्म जारी किया गया है उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है। अब आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज करनी है और फोटो वाले स्थान पर फोटो चिपका करके सिग्नेचर भी करने हैं। अब सभी डॉक्यूमेंट दो फोटोकॉपी करवा लें और मूल दस्तावेजों के साथ फोटोकॉपी के समय अनुसार इंटरव्यू वाले स्थान पर लेकर जाएं। ऑफिशियल पीडीएफ प्रारूप में जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपको एड्रेस वगैरह जो है यहाँ पर फिल करके ये भर देना है। तो दोस्तों ये जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर मिल रही है और इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो अगर बात करें अन्य बड़ी वैकेंसी की तो आपको कुल 33,000 पदों पे एक और बड़ी भर्ती मिलने जा रही है, जिस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और इस भर्ती में न्यूनतम आयु सीमा में और इसके साथ ही जो प्राप्तांक है उसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है। यानी पहले 45% जो है पास मार्किंग लाना जरूरी था, लेकिन अब इसमें 50% पास मार्किंग लाना जरूरी कर दिया गया है। यानी अब आपको अध्यापक बनने के लिए 50% जो है नंबर लाना जरूरी होगा। पहले इसमें जो नंबर लाना था वो सरकार की तरफ से 45% था, अब इसे सरकार की तरफ से बढ़ा करके 50% करने का जो फैसला है वो किया गया है। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में टीचर का जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पर निकली है। इसके साथ ही 33,000 पदों पे जो भर्ती की जाएगी दोस्तों वो छत्तीसगढ़ राज्य में की जाएगी, जिसमें आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को इसमें आवेदन करने का जो मौका है वो सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर ये एक बड़ी भर्ती जो है आपको मिलने जा रही है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पर कर सकेंगे। और इस वैकेंसी के लिए न्यूनतम अंक जो है 50% लाना जरूरी कर दिया गया है। 50% अंक लाने वाले अभ्यर्थी ही जो है यहाँ पर चयनित हो सकेंगे या उन्हीं अभ्यर्थियों की जो मेरिट है वो बनाई जाएगी। तो बड़ा बदलाव जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से इस वैकेंसी के लिए किया गया है। और इस भर्ती में दोस्तों बीएड वाले अभ्यर्थियों को 33,000 पदों पे मौका नहीं दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत किया गया। यहाँ पे केवल बीएसटीसी डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही बिहार राज्य के अंदर जो वैकेंसी है उसके लिए भी जल्द ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जहां पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से नई जो भर्ती है वो बिहार के अंदर भी निकाली गई है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करके आप अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर सकेंगे। तो इस वक्त देश के कई राज्यों में लगातार जो है नई भर्तियां निकाली जा रही है सरकार की तरफ से, ताकि अभ्यर्थियों को इसका जो फायदा है वो पहुँचाया जा सके। दोस्तों तो अलग अलग राज्यों की भर्तियों की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। आपके राज्य में कोई भी नई वैकेंसी आएगी उसकी जानकारी आपको मिलेगी, तो आप अपने राज्य और अपने जिले का नाम लिख के हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ताकि आपके यहाँ की जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अध्यापक भर्ती की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। धन्यवाद।